सर बताया जाए आज आपकी पंचायत में पंचायत विकास दिवस मनाया जा रहा है। इस पे किन-किन विषयों पे ध्यान दिया जा रहा है? विशेष रूप से सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। और मैं आज अपने ग्राम पंचायत के पंचायत सरकार भवन में बैठा हूँ। साथ में हमारे पंचायत के सभी सहकर्मी जो हैं और माननीय मुखिया जी हैं, और पीछे में सभी जनता जनार्दन लोग बैठे हुए हैं। क्योंकि आज का विषय था बिहार सरकार के द्वारा पंचायत हितैषी में पंचायत विकास कार्य। एक उद्देश्य से सरकार ने एक कैंप चालू किया है कि हर महीने के रविवार को हम लोग मतलब एक पंचायत में एक बैठक रखे, ग्राम सभा रखे, जहाँ पे सभी लोग अपने विकास के लिए जो भी मुद्दे हैं, जो भी योजनाएं हैं, उस पर बात हो। और खास करके माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्य विषय था महिला हितैषी, कि गांव में महिलाएं जो रह रही हैं तो क्या उनका उत्थान हो रहा है या नहीं। तो हम जब सभी बैठेंगे तो पता चलता है कि क्या कमी है, कहाँ मतलब किसका काम हो रहा है, किस महिला का क्या कमी है, या समाज सरकार द्वारा जो भी महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर बात होती है। इसका विषय ही यही था, क्योंकि आज बिहार सरकार की तरफ से ग्राम पंचायतों में बहुत सारे महिलाओं के विकास मिशन की तरह, जैसे हमारा बड़ा समूह एक है जीविका का, जिसमें उसमें केवल और केवल महिलाएं ही हैं, जिनका एक अपना ग्रुप होता है, जिसमें बैंक के द्वारा उनको लोन प्राप्त होता है। उससे अपने वो जीविका उपार्जन हेतु काम करते हैं। कोई बकरी पालन करता है, कोई मुर्गी पालन करता है, कोई गाय पालन करता है, कोई खेती करता है। तो एक तरह से सरकार का ये जो फैसला हुआ था इसके प्रति, अभी जीविका और भी सुदृढ़ हो रही है दिन प्रतिदिन। हाँ, बैंक खुल रहे हैं, आप हॉस्पिटल में जाओ, जितने सरकारी तंत्र है वहां पर खाने का जो भी व्यवस्था है जीविका दीदियों के द्वारा ही किया जा रहा है। गांव में आइएगा तो अलग अलग तरह का अलग अलग काम है। तो एक तरह से पहले की अपेक्षा महिलाएं सुदृढ़ हुई है, और हमको लगता है कि महिला सशक्तिकरण की तरफ जो सरकार का कदम था वो अभी अच्छे से चल रहा है। और इसमें थोड़ा और जरूरत है, महिलाओं को जागरूक होने का है अपने अधिकारों के प्रति, अपने समर्पण, अपने कर्तव्यों के प्रति। आपके माध्यम से महिलाओं महिलाओं को जो जागरूक किया जाता है, आपने अभी कौन-कौन सा पहल शुरू किया है ताकि महिलाएं जागरूक हो? देखिए, हमारे यहाँ तो जो भी है हम लोग महीना में एक बैठक कर ही लेते हैं। और देखिए, पब्लिक डोमेन में बैठ के जो भी काम होता है सब ओपिनियन होता है। तो ये खुला है, मंच खुला है। ग्राम पंचायत अपने तरफ से जितना संभव होता है गांव की महिलाओं के लिए कार्य करते हैं। आप पूछ भी सकते हैं किसी से, जितने मेरे रहते हुए समूह को जितना मदद हो सकता था उससे ज्यादा हमने किया है। आपका कार्यकाल अब लगभग खत्म होने का है। आपको क्या लगा कि अगर ये सरकार की तरफ से सहयोग हो पाता, हम अपने पंचायत में ये और बेहतर कर सकते थे? देखिए, पंचायतों को थोड़ा और फ्रीडम चाहिए, उनकी योजनाएं तय करने की क्षमता होनी चाहिए, उनकी राशि तय करने की सीमा होनी चाहिए। जो कि सरकार ने तय रखा है कि आप इस योजना पर, क्योंकि हमारे यहाँ भी हो सकता है महिलाओं की जहां तक बात हुई तो हमने बोला कि एक जीविका भवन की आवश्यकता है, लेकिन उसके लिए हमारे पास कोई प्रॉपर फंड नहीं है। महिलाओं के जैसे और भी कोई कार्य हैं तो उनको अगर ग्राम पंचायत चाहती है कि करा दे, लेकिन उसके लिए सरकार फंड नहीं दे रही है। तो कहीं ना कहीं देखिए, ग्राम पंचायत एक ऐसी संस्था है जहां मुखिया सर्वोपरि होता है, लेकिन सरकार उसको इतनी पंगु करते जा रही है। सरकार को इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि गांव में जो सरकार बनती है, लोग दिल्ली की सरकार और बिहार की सरकार की तरफ नहीं पहुंच पाते हैं। वो कहाँ पहुंचते हैं? गांव के मुखिया, गांव के वार्ड सदस्य, गांव के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनके यहाँ वो जाते हैं, अपनी बात रखते हैं। लेकिन यही लोग जब ऊपर रखते हैं, यही जनप्रतिनिधि जब ऊपर रखता है तो उसकी हाथें कटी हुई रहती है। तो हम कहेंगे कि ग्रामीण जो सरकार है, जिसको पंचायत सरकार कहते हैं, पंचायत सरकार को थोड़ी और खुली छूट की आवश्यकता है, विशेष करके 2-3 मुद्दाओं पर। जैसे एक महिला का जहां तक बात हुआ, तो महिलाएं जो काम करती हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं, जीविका हैं, या स्कूल की कोई भी संस्था है, तो वहां जो भी महिलाएं काम करें उनकी अपना एक स्वतंत्रता होनी चाहिए। और महिलाएं किसी से कम नहीं, महिलाएं आज बढ़ चढ़ के आगे काम कर रही हैं। थोड़ा बहुत उनको और जरूरत है लगने का। थोड़ा शिक्षा का ग्रामीण इलाके में अभाव होने के कारण थोड़ा परेशानी आ रही है, तो इस पर थोड़ा सा मायूसी हो रहा है। हम लोग भी चाहते हैं कि देखिए, एक सभा करके जाना और एक टोले टोले घूम के बात करना, ये भी एक बहुत बड़ा फर्क है। आप यहाँ किसी से पूछिएगा तो सब लोग हमको बोल देंगे, हम घूमते घूमते किसी को कुछ बता देते हैं। ऐसा हम कुछ बताते नहीं, लेकिन चलते चलते बता देते हैं। आप इनमें से किसी से पूछेगा तो बता देंगे। तो काम करने का तरीका अपना अपना है। काम अभी
कि हर पंचायत में सहयोग शिविर लग रहा था, सहयोग शिविर कितना सफल है, कितना असफल है अपने नजर में? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ, सहयोग शिविर बहुत अच्छा एक पहल है। अभी तक तो हमारे यहाँ डेट नहीं पड़ा है, लेकिन और 2-3 जगह हुआ है जहाँ हमको उत्सुकता रहती है जानने के लिए कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, उससे लोगों को लाभ क्या मिल रहा है और उससे लोग क्या कर पाएंगे। तो हम 2-3 जगह गए, जैसे पहले दिन उद्घाटन हुआ था राजापुर में, माननीय मंत्री जी हमारे जिला के प्रभारी तो आए थे, हम लोग को भी सूचना थी तो हम गए, सभी विभाग के लोग वहां उपस्थित थे। लेकिन कहीं ना कहीं हम एक चीज देखें कि जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वही काम वही हो रही है। सरकार कह रही है गाइडलाइन से हमारा 30 दिन के अंदर काम खत्म कर देने का, आप बता दो 30 दिन तो होने जा रहे हैं, किसी पंचायत का आप रिव्यू करके देखो, क्या उनके जो कंप्लेंट्स थे वो क्या खत्म हुए? वही तो जानने का प्रयास करें। नहीं हुए, क्योंकि हम जिनके खिलाफ कंप्लेन देंगे जांच करने भी वही आ रहा है। मान लीजिए सपोज दैट आपको कोई पेंशन का प्रॉब्लम है, मेरा पेंशन कट गया है, तो हम आवेदन देंगे उस शिविर में, उसको रिसीव कौन करेगा? वही ब्लॉक का कर्मी करेगा, वही ब्लॉक का कर्मी करेगा। हमारा राशन कट गया है, हम आवेदन देंगे उसी को देंगे, जांच भी उसी को आएगा, फिर वही घुमाएगा, फिर घुमा भी रहा है, फायदा क्या है? ये सरकार की गलत है। पहल सही है, नीति में बदलाव करना होगा, उसके मॉनिटरिंग के लिए लोग रखने होंगे। जिले से किसी अधिकारी को डिप्यूट किया जाएगा कि शिविर का एक चार्ट बनाओ, कितने आवेदन पड़े और कितना का अभी तक निष्पादन हुआ, हमको 5 दिन में चाहिए, तब ये सफल हो सकता है। हाँ, 19 तारीख का आसपास में है, आप सबका स्वागत है, उस दिन आइएगा, हम अपनी तैयारियां दिखाएंगे आपको और हम अपने तरीका से पंचायत में तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमारे साथ पब्लिक का जो जुड़ाव है, हम नहीं कहते हैं कि क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अपनी तैयारियां रखेंगे और पुरजोर तरीका से रखेंगे। जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी पंचायतवासी देख रहे हैं, उनसे क्या अपील होनी चाहिए? देखिए, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप हमेशा सदैव स्वस्थ रहिए और पंचायत के विकास में सहयोग कीजिए। आगे जो भी उम्मीद है मार्गदर्शन के रूप में आप हमें बताएं, हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा करें। मैं आनंद गोपाल पंडित, मुखिया प्रतिनिधि पूर्वी बूंदी।